हाय, मैं हूं चार्ल्स डुहिग और ये किताब द पावर ऑफ हैबिट मैंने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर लिखी है। ये पुस्तक आदतों की ताकत को समझने की एक गहरी और सच्ची कोशिश है। ये कहानी इंसान के दिमाग से शुरू होती है। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों फैसले होते हैं। हम सोचते हैं कि हम हर फैसला सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा आदतों से चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदत क्या होती है। आदत एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिमाग को ऊर्जा बचाने में मदद करती है। जब कोई काम बार बार किया जाता है तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है। इससे दिमाग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि हम बिना सोचे समझे कई काम कर लेते हैं, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, मोबाइल उठाना, गाड़ी चलाते समय रास्ता अपने आप याद आ जाना। हर आदत के पीछे एक ढांचा होता है। इस ढांचे के 3 हिस्से होते हैं। पहला संकेत होता है, दूसरा दिनचर्या होती है, तीसरा इनाम होता है। संकेत वो चीज है जो दिमाग को बताती है कि अब आदत शुरू होने वाली है। दिनचर्या वो काम है जो हम करते हैं। इनाम वो एहसास है जो काम के बाद मिलता है। दिमाग इसी इनाम की वजह से आदत को याद रखता है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक व्यक्ति था जिसे हर दिन बिस्किट खाने की आदत थी। दोपहर होते ही उसे कुछ मीठा खाने की तलब लगती थी। उसे लगता था कि उसे भूख लग रही है, लेकिन असल में संकेत समय था। दिनचर्या बिस्किट खाना था, इनाम थोड़ी देर की ताजगी और लोगों से बात करने का मौका था। जब उसने इनाम को समझा तो उसने आदत बदली। उसने बिस्किट की जगह लोगों से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे बिस्किट की आदत खत्म हो गई। इससे एक बात साफ होती है, आदत को खत्म नहीं किया जा सकता, आदत को बदला जा सकता है। संकेत और इनाम वही रहते हैं, केवल दिनचर्या बदली जाती है। यही आदत बदलने का असली रहस्य है। मैं आपको दिमाग के अंदर की बात बताता हूं। दिमाग में एक हिस्सा होता है जो आदतों को संभालता है। जब कोई आदत बन जाती है तो दिमाग का सोचने वाला हिस्सा पीछे हट जाता है। दिमाग आदत के मोड में चला जाता है। यही कारण है कि कई बार हम गलत आदत जानते हुए भी दोहराते रहते हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक आदमी को याददाश्त की बीमारी थी। उसे नई बातें याद नहीं रहती थीं, लेकिन फिर भी वो हर दिन अपने घर का रास्ता खुद ढूंढ लेता था। इसका कारण ये था कि रास्ता उसकी आदत बन चुका था। दिमाग का आदत वाला हिस्सा काम कर रहा था। इससे साबित होता है कि आदतें कितनी ताकतवर होती हैं। अब सवाल ये है कि क्या आदतें हमारी जिंदगी बर्बाद भी कर सकती हैं? जवाब है हाँ। गलत आदतें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। शराब, सिगरेट, आलस, गुस्सा, ये सब आदतें धीरे धीरे जीवन को कमजोर कर देती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन्हें बदला जा सकता है। आदत बदलने के लिए सबसे पहले जागरूकता जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि आपकी आदत का संकेत क्या है। आपको ये भी समझना होगा कि आपको असली इनाम क्या चाहिए। जब ये साफ हो जाता है तो बदलाव आसान हो जाता है। अब मैं आपको इच्छा शक्ति के बारे में बताता हूं। इच्छा शक्ति भी एक आदत है। ये कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। इसे भी अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। जो लोग खुद पर नियंत्रण रखना सीख लेते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में बच्चों पर एक प्रयोग किया गया। बच्चों के सामने मिठाई रखी गई। उनसे कहा गया कि अगर वे कुछ देर इंतजार करेंगे तो उन्हें ज्यादा मिठाई मिलेगी। जिन बच्चों ने इंतजार किया वे आगे चलकर ज्यादा सफल हुए। इसका कारण ये था कि उन्होंने खुद को रोकने की आदत बना ली थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी आदतें बड़ा भविष्य बनाती है। रोज थोड़ा संयम, रोज थोड़ा अभ्यास, यही आगे चलकर बड़ी सफलता बनता है। अब मैं आपको संगठन और कंपनियों की आदतों के बारे में बताता हूं। जैसे इंसान की आदत होती है, वैसे ही कंपनियों की भी आदतें होती हैं। कुछ आदतें कंपनी को आगे ले जाती हैं, कुछ आदतें कंपनी को डुबो देती हैं। एक कंपनी थी जिसने सुरक्षा को अपनी मुख्य आदत बना लिया। हर मीटिंग में सुरक्षा की बात होती थी। धीरे धीरे पूरी कंपनी की संस्कृति बदल गई। नतीजा ये हुआ कि मुनाफा भी बढ़ा। इससे पता चलता है कि एक सही आदत पूरे सिस्टम को बदल सकती है। समाज भी आदतों से चलता है। आंदोलन, फैशन, बदलाव, ये सब सामूहिक आदतों का नतीजा होते हैं। जब लोग एक साथ किसी व्यवहार को अपनाते हैं तो वो समाज की आदत बन जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आदतें अपने आप नहीं बदलती। बदलाव के लिए विश्वास जरूरी है। इंसान को ये मानना पड़ता है कि वो बदल सकता है। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तब बदलाव संभव होता है। इस पुस्तक का असली संदेश यही है, आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, आप अपनी आदतों के निर्माता हैं।
आप चाहें तो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। शुरुआत छोटी होगी लेकिन असर गहरा होगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आदतें केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होती। आदतें हमारे फैसलों को चुपचाप दिशा देती हैं। कई बार हमें लगता है कि हम सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारी आदतें हमारे लिए निर्णय ले चुकी होती हैं। यही कारण है कि कई लोग बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आदतें कैसे धीरे धीरे बनती हैं। शुरुआत हमेशा बहुत छोटी होती है। एक छोटा सा काम, एक छोटा सा फैसला। जब वो बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग उसे सुरक्षित मान लेता है। दिमाग सोचता है कि ये तरीका काम कर रहा है। फिर वो उस काम को ऑटोमेटिक बना देता है। यहीं से आदत जन्म लेती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे एक दिन में अपनी जिंदगी बदल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बदलाव हमेशा छोटी आदतों से आता है। रोज जल्दी उठना, रोज थोड़ी पढ़ाई, रोज थोड़ा संयम। यही छोटी आदतें समय के साथ बड़ी पहचान बना देती हैं। अब मैं आपको इच्छा शक्ति के एक और पहलू के बारे में बताता हूं। इच्छा शक्ति सीमित होती है। अगर आप पूरे दिन खुद को रोकते रहते हैं तो शाम तक थक जाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी जिंदगी को ऐसी आदतों से भर दिया जाए जिनमें ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत ही न पड़े। जो लोग सफल होते हैं वे खुद को हर समय मजबूत नहीं बनाते। वे अपने आसपास का माहौल ऐसा बना लेते हैं कि गलत आदत करना मुश्किल हो जाए और सही आदत करना आसान हो जाए। यही असली समझदारी है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक महिला थी जिसने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसने एक आदत से शुरुआत की। वो रोज अपना बिस्तर ठीक करने लगी। बस यही एक काम। धीरे धीरे उसके अंदर अनुशासन आया। फिर उसने खाने की आदत सुधारी, फिर व्यायाम शुरू किया। एक आदत ने दूसरी आदत को जन्म दिया। इसे मैं मुख्य आदत कहता हूं। मुख्य आदत वो होती है जो बाकी आदतों को भी बदल देती है, जैसे नियमित व्यायाम, समय पर सोना, खर्च लिखना। ये आदतें अपने आप दूसरी अच्छी आदतों को जन्म देती हैं। अब मैं आपको समाज की आदतों की गहराई में ले चलता हूं। जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो वो अचानक नहीं आता। पहले कुछ लोग बदलते हैं, फिर उनके आसपास के लोग बदलते हैं। धीरे धीरे वो बदलाव सामान्य बन जाता है। यही कारण है कि बड़े आंदोलन सफल होते हैं। लोग दूसरों को देखकर बदलते हैं। जब उन्हें लगता है कि ये व्यवहार सुरक्षित है और बाकी लोग भी कर रहे हैं तो वे उसे अपनाने लगते हैं। यही सामाजिक आदतों की ताकत है। अब मैं आपको जिम्मेदारी की बात बताता हूं। आदतें हमारे व्यवहार को समझाती हैं, लेकिन वे हमारे कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेती। अगर किसी को गुस्सा आता है तो ये उसकी आदत हो सकती है, लेकिन गुस्सा करना उसकी जिम्मेदारी है। ये समझना बहुत जरूरी है। इस पुस्तक में मैं यही कहना चाहता हूं कि आदतें हमें समझाती हैं, बहाने नहीं देती। जब आप अपनी आदतों को समझ लेते हैं तो आप खुद को सुधार सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि असफलता भी आदत बदलने का हिस्सा है। कई बार आप कोशिश करेंगे और फिर भी पुरानी आदत पर लौट जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग अभी सीख रहा है। हर बार जब आप फिर से कोशिश करते हैं तो दिमाग नया रास्ता मजबूत करता है। धीरे धीरे पुरानी आदत कमज़ोर होती जाती है। यही प्रक्रिया है। इस किताब का एक बहुत गहरा संदेश ये है कि आदतें हमेशा रहती हैं। वे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वे बस पीछे चली जाती हैं। इसलिए सतर्क रहना ज़रूरी है। अब अंत में मैं आपसे सीधी बात करता हूं। आपकी ज़िंदगी जैसी भी है वो आपकी आदतों का नतीजा है। आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका डर, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ आदतों से बना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो किसी बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक आदत चुननी है, एक छोटी सी आदत, और उसे ईमानदारी से निभाना है। मैं यही कहना चाहता था इस किताब के ज़रिए। आप कमज़ोर नहीं हैं। आपका दिमाग अद्भुत है। बस आपको उसे सही दिशा दिखानी है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आदतों का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि वे हमें दिखाई नहीं देती। हम उन्हें महसूस नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम हालात के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन असल में हम पुराने पैटर्न पर चल रहे होते हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि वे बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। जब कोई इंसान अपनी आदत को पहचान लेता है तब असली यात्रा शुरू होती है। पहचान का मतलब है खुद से ईमानदार होना। ये मान लेना कि मैं ये काम बिना सोचे करता हूं। ये मान लेना कि ये मेरी आदत है। जब ये स्वीकार हो जाता है तब बदलाव का रास्ता खुलता है।
अब मैं आपको ये बताता हूं कि दिमाग बदलाव का विरोध क्यों करता है। दिमाग को स्थिरता पसंद है। उसे वही रास्ता पसंद है जो पहले से जाना पहचाना हो, भले ही वो रास्ता नुकसानदेह क्यों ना हो। क्योंकि नया रास्ता ऊर्जा मांगता है, जोखिम मांगता है। यही कारण है कि आदत बदलते समय बेचैनी होती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यही बेचैनी इस बात का संकेत है कि दिमाग सीख रहा है। अगर शुरुआत में परेशानी हो रही है तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। अब मैं आपको एक और सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक आदमी हर बार तनाव में आकर गुस्सा करता था। उसे लगता था कि उसका गुस्सा हालात की वजह से है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि संकेत तनाव नहीं बल्कि अपमान की भावना थी। इनाम खुद को मजबूत महसूस करना था। जब उसने इनाम को पहचाना तो उसने गुस्से की जगह चुप रहना और स्थिति से बाहर निकलना शुरू किया। धीरे धीरे गुस्सा कमजोर पड़ गया। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि आदत केवल व्यवहार नहीं होती, आदत भावना से जुड़ी होती है। जब तक भावना नहीं समझी जाती तब तक बदलाव अधूरा रहता है। अब मैं आपको मुख्य आदतों की ताकत को और गहराई से समझाता हूं। जब कोई इंसान एक मुख्य आदत बदलता है तो उसके जीवन का संतुलन बदल जाता है। जैसे नियमित समय पर सोना, इससे ऊर्जा सुधरती है। ऊर्जा सुधरने से निर्णय सुधरते हैं। निर्णय सुधरने से रिश्ते सुधरते हैं। ये एक श्रृंखला बन जाती है। इसलिए अगर आप बहुत सारी आदतें बदलने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप एक मुख्य आदत पर ध्यान देंगे तो बाकी आदतें अपने आप लाइन में आ जाएंगी। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि समाज में बदलाव कैसे आता है। जब लोग अकेले होते हैं तो डरते हैं, लेकिन जब वे किसी समूह का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें ताकत मिलती है। यही कारण है कि समर्थन समूह आदत बदलने में मदद करते हैं। जब इंसान देखता है कि मेरे जैसे लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग भी गिरते हैं और फिर उठते हैं, तब उसे भरोसा मिलता है कि मैं भी बदल सकता हूं। विश्वास आदत बदलने का सबसे मजबूत ईंधन है। इस किताब में मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि आदतें विज्ञान हैं। ये कोई प्रेरणादायक बात नहीं है, ये दिमाग की प्रक्रिया है, और जो चीज़ सीखी जा सकती है उसे बदला भी जा सकता है। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आदतें हमें आज का नहीं बल्कि भविष्य का इंसान बनाती हैं। जो आप रोज करते हैं वही आप बनते हैं। एक दिन का काम आपकी पहचान नहीं बनाता, लेकिन रोज का काम आपकी पहचान बनाता है। अब अंत की ओर मैं आपसे सीधी और सच्ची बात करता हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब पढ़ना या सुनना काफी है तो आप गलत हैं। बदलाव ज्ञान से नहीं आता, बदलाव अभ्यास से आता है। आज से नहीं तो कल, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद, लेकिन किसी एक आदत से शुरुआत जरूर कीजिए। उसे लिखिए, उसका संकेत समझिए, उसका इनाम पहचानिए और उसकी दिनचर्या बदलिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आदतों को समझने के बाद इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये कि वो कहे कि अब मुझे सब पता चल गया है। दूसरा रास्ता ये कि वो जिम्मेदारी ले, ये माने कि अब मुझे बदलना ही है। असली बदलाव दूसरे रास्ते से शुरू होता है। बहुत से लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि मेरी आदतें बचपन से हैं, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। लेकिन सच ये है कि स्वभाव भी आदतों से ही बनता है। जो काम आप सालों से दोहराते आए हैं वही आपको आपका स्वभाव लगता है, और जो चीज़ बनी है वो बदली भी जा सकती है। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि आदत बदलते समय सबसे बड़ी गलती क्या होती है। लोग खुद से बहुत बड़ी उम्मीद कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा, लेकिन दिमाग ऐसे काम नहीं करता। दिमाग सीखता है दोहराव से, गिरने से, फिर उठने से। अगर आप एक दिन पुरानी आदत पर लौट आए तो खुद को दोषी मत मानिए। बस ये देखिए कि संकेत क्या था, इनाम क्या था, और अगली बार दिनचर्या कैसे बदली जा सकती है। यही समझ आपको मजबूत बनाती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आदत बदलने के लिए वातावरण बहुत मायने रखता है। अगर आपके आसपास वही चीजें हैं जो आपकी पुरानी आदत को उकसाती हैं, तो बदलाव मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने आसपास की चीजें बदलना भी जरूरी है। अगर आप देर रात मोबाइल चलाने की आदत बदलना चाहते हैं, तो मोबाइल को बिस्तर से दूर रखिए। अगर आप बाहर का खाना कम करना चाहते हैं, तो घर में अच्छा खाना रखिए। ये छोटे फैसले बड़ी आदतों को जन्म देते हैं। अब मैं आपको पहचान की बात बताता हूं। जब आप खुद को ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूं जो समय पर सोता है, मैं ऐसा इंसान हूं जो खुद पर काबू रखता है, तब दिमाग उस पहचान के हिसाब से काम करने लगता है। इंसान वही करता है जो वो खुद को मानता है। इसलिए आदत बदलना सिर्फ काम बदलना नहीं है, ये खुद की छवि बदलना है।
अब आखिरी बात जो मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं, ये किताब आपको परफेक्ट बनने की सीख नहीं देती। ये किताब आपको जागरूक बनने की सीख देती है। जागरूक इंसान धीरे धीरे मजबूत बनता है। आपकी जिंदगी किसी एक फैसले से नहीं बदलेगी। आपकी जिंदगी आपके रोज के छोटे फैसलों से बदलेगी। और वही छोटे फैसले आपकी आदतें हैं। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो समझ लीजिए आपने पहला कदम उठा लिया है। अब अगला कदम आपके हाथ में है। मैं इस किताब के जरिए बस यही कहना चाहता था, आप अपनी आदतों से बंधे नहीं हैं। आप अपनी आदतों के निर्माता हैं। और जब इंसान ये बात समझ लेता है, तब उसकी जिंदगी सच में बदलने लगती है।